नमस्ते साथी यात्रियों, मार्क यहाँ वॉल्टर्स वर्ल्ड के साथ। और आज हम मॉन्ट्रियल में हैं और आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ पर्यटक जालों के बारे में जिनका सामना पर्यटकों को यहाँ मॉन्ट्रियल आने पर करना पड़ता है। बात यह है कि यह शहर वाकई अद्भुत है, खाने से लेकर वास्तुकला तक। पुराना मॉन्ट्रियल मेरा मतलब है यह बस एक खूबसूरत जगह है, लेकिन बात यह है कि इनमें से कई पर्यटक जाल आप वैसे भी करना चाहेंगे क्योंकि वे अभी भी इसके लायक हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे पर्यटक जाल हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह है कनाडा के पर्यटक स्थलों पर आमतौर पर मिलने वाली एक चीज। जब आप पर्यटक दुकान से मेपल सिरप खरीदने का प्रयास करें तो ध्यान रखें, यह उन सभी ब्लॉग्स में बताया गया है जो कनाडा के पर्यटक जालों के बारे में हैं, क्योंकि यह सच है। क्यों चुकाएं मेपल सिरप के लिए अधिक कीमत सिर्फ इसलिए कि वह मेपल पत्ती के डिब्बे में है? बेहतर है स्थानीय दुकानों या किराने की दुकानों से असली मेपल सिरप खरीदें और घर ले जाएं। और अगर आप घर वापस आ चुके हैं तो अमेज़न पर असली कनाडाई मेपल सिरप ऑन ऑर्डर करें, जो बिना किसी नुकसान या कपड़ों को खराब किए आपके घर पहुंचेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पर्यटक जाल जिसके बारे में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं वह रेस्तरां से जुड़ा है। तो अगर आप पुराने मॉन्ट्रियल में जाते हैं, वहां बहुत सारी टेरेस हैं, बहुत सारे शानदार रेस्तरां हैं, शहर भर में बहुत सारा अद्भुत खाना है। ठीक है, लेकिन मुझे आपको बताना होगा, अगर आप पुराने शहर में हैं या किसी भी तरह के अधिक पर्यटकीय क्षेत्रों में हैं और आप उन रेस्तरां को देखते हैं जो वास्तव में इस बात को बहुत जोर देते हैं, असली खाना, वास्तविक फ्रेंच व्यंजन वगैरह, देखिए यहाँ के रेस्तरां इतने अच्छे हैं कि उन्हें इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप रेस्तरां जाएंगे और सोचेंगे क्या यह जगह वाकई खास है। ये ऐसा दिखता है कि बेकार नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन खाना शानदार होगा। अगर वे आपको अंदर आने के लिए ज्यादा प्रचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक प्रकार का पर्यटक जाल हो सकता है। और मुझे लगता है कि उन असली रेस्तरां में कीमतें थोड़ी ज्यादा होती हैं, इसलिए बस दूसरे रेस्तरां ढूंढिए जहां वही खाना मिले बिना फ्रेंचपन या असलियत का ढिंढोरा पीटे, क्योंकि इससे कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। अब एक जगह जो सच में बेकार दिखती है लेकिन जहां खाना वाकई शानदार होता है और जो पूरी तरह से पर्यटक जाल है लेकिन जाने लायक है, वह है श्वार्ट्स डेली। श्वार्ट्स डेली वह जगह है जहां आपको स्मोक्ड मीट सैंडविच मिलेगा। ठीक है, लेकिन बात यह है आपको स्मोक्ड मीट सैंडविच पूरे शहर में मिल जाएगा। कोई एक रेस्तरां ऐसा नहीं है जहां सिर्फ स्मोक्ड मीट मिले या कोई एक बैगल की दुकान सबसे अच्छी हो। हर जगह शानदार बैगल मिलते हैं, हर जगह बढ़िया स्मोक्ड मीट मिलता है और श्वार्ट्स वह है जो सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन बात यह है वहां जाना सच में लायक है क्योंकि वह अद्भुत है। पर टूरिस्ट ट्रैप यह है कि अगर आप दोपहर के खाने के समय जाते हैं तो लाइन काफी लंबी हो सकती है और वे लाइन को काफी तेजी से निपटा लेते हैं। लेकिन एक पर्यटक के रूप में अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो मैं दोपहर का खाना कहीं और खाने की सलाह दूंगा और शायद दोपहर बाद के नाश्ते के लिए स्मोक्ड बीफ सैंडविच के लिए वापस आऊं। और ये सिर्फ ब्रेड है, स्मोक्ड जैसे ब्रिस्केट थोड़े सरसों के साथ, बहुत स्वादिष्ट, ये शानदार है। लोग वहां बहुत ही मिलनसार भी होते हैं, तो वहां जाकर यह करने में हर्ज क्या है? ये एक पर्यटक जाल है जो करने लायक है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सही समय पर यह करें। और यही बात फेयरमाउंट बैगल्स या यहाँ के अन्य बैगल्स की दुकानों पर भी लागू होती है जहां लंबी लाइनें होती हैं, क्योंकि वे प्रसिद्ध हैं, लेकिन आपको शहर भर में बढ़िया बैगल्स मिल सकते हैं। तो ये एक बात है जिस पर विचार करना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो बैगल्स और स्मोक्ड मीट कहीं भी लेने लायक हैं। अब पर्यटक जाल के बारे में एक और बात जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, और ये सभी जगह देखने लायक हैं। ठीक है, मुझे आपको यह बताना होगा कि बोन्सा, कोर्ट मार्केट, क्रेसेंट स्ट्रीट और प्लाकार्ड कास्टियर सभी खूबसूरत हैं, सभी देखने लायक हैं। दुकानें देखना, रेस्तरां देखना, सभी तरह की चीजें देखना, बहुत सुंदर जगह है। लेकिन मुझे आपको यह भी बताना होगा, क्योंकि ये इतने लोकप्रिय हैं, इतने सुंदर हैं, वहां के कई रेस्तरां और बार थोड़े ज्यादा दाम वसूलते हैं जितना आपको लगता है कि होना चाहिए। तो अगर आप उन जगहों पर बैठकर अपना बजट नहीं फूंकना चाहते तो आप शहर भर में बिना उसका सामना किए बेहतरीन खाना पा सकते हैं। अब मॉन्ट्रियल आने पर एक और पर्यटक जाल जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मुद्रा विनिमय घर, और कोई भी जगह जहां आप नकदी बदल सकते हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर को कनाडाई डॉलर में, क्योंकि अक्सर आपको या तो खराब विनिमय दर मिलती है या वे आपसे बहुत अधिक शुल्क वसूलते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ आने वाले हैं तो आपको पैसे बदलने की जरूरत नहीं है। अपना डेबिट कार्ड घर से ले आइए, शहर भर में ढेरों एटीएम हैं। आप अपने घर का एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बेहतर विनिमय दर मिलेगी। इसलिए मुद्रा विनिमय घरों की बजाय यही करें, चाहे आप हवाई अड्डे पर हों या शहर के केंद्र में। आप मेरी समस्या को मॉन्ट्रियल के पर्यटक जालों के साथ देख सकते हैं, उनमें से बहुत सारे आपकी स्थिति के आधार पर देखने लायक हैं। और स्थिति की बात करें तो एक और चीज जो जरूरी नहीं कि पर्यटक जाल हो, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे ब्लॉग्स और वीडियोस में लोग इससे बढ़ावा देते हैं, वो है मॉन्ट्रियल के भूमिगत हिस्से में जाना। जब मैं भूमिगत कहता हूं तो वास्तव में वहां बस रेस्तरां, दुकानें हैं और कुछ इमारतों के बीच जुड़ी हुई सुरंगें और क्षेत्र हैं। तो जब समय आए आपको ठंड और बर्फ में बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है। इसलिए सर्दियों में यह पर्यटक जाल नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में आपको शहर में सुरक्षित घूमने में मदद करता है। लेकिन गर्मियों में यह किसी पर्यटक जाल की तरह होता है। भूमिगत जाने के लिए मोहित न हो, यह मूल रूप से एक भूमिगत मॉल में जाने जैसा है। तो आप तहखाने के स्तर पर अलग अलग जगहों में घूम रहे होते हैं।
तो गर्मियों में यह करना वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है। अब मॉन्ट्रियल आते समय एक और बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप यहाँ से शहर के शानदार दृश्य पा सकते हैं। एक तो जब आप हवाई जहाज से आ रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर आप मॉन्ट्रियल के पार्क में जाते हैं तो वहाँ से ऊपर चढ़कर आप मुफ्त में शहर का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं, जिसका मतलब है दो जगहें थोड़ी पर्यटक जाल जैसी होती हैं, क्योंकि आप बिना पैसे दिए सुंदर दृश्य पा सकते हैं। एक है, अगर आप ओलंपिक स्टेडियम जाते हैं और उस अजीब टावर पर चढ़ते हैं, आप वहां से दृश्य देख सकते हैं, या आप पुराने मॉन्ट्रियल में फेरिस व्हील करते हैं, जो मेरे हिसाब से काफी पैसे लगते हैं इसे करने के लिए। तो यह उन पर्यटक जाल चीजों में से एक है। देखो, मैं वह दृश्य मुफ्त में देख सकता हूं, या मैं उसके लिए लगभग $25, लगभग 1900 रुपए दे सकता हूं। तो अगर आप यहां अपने बजट को देख रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और एक और बात जो आपके बजट को तोड़ सकती है वह है कुछ ऐसा जो काफी पर्यटकों के लिए होता है, और यह चीज हर बड़े शहर में होती है, और वह है घोड़ा गाड़ी या बग्घी। हाँ, जब आप मॉन्ट्रियल जाते हैं, पुराने मॉन्ट्रियल की बात कर रहा हूं, वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है, और आप जा सकते हैं और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले सकते हैं जो आपको पुराने पत्थरों की सड़कों पर घुमाएगी, और आपको लगेगा कि आप समय में पीछे चले गए हैं और आप वहां अपने खास किसी के साथ हों। और अगर आप यहाँ अपने खास किसी के साथ हैं, यह पूरी तरह से इसके लायक है। मैं यहाँ अकेला हूँ, इसलिए यह पूरी तरह से इसके लायक नहीं है। एक पर्यटक के रूप में इसके बारे में जान लें। एक पर्यटक जाल जिसके बारे में हम हमेशा नहीं सोचते वह है राइड शेयर और टैक्सियां मॉन्ट्रियल में। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं हवाई अड्डे से आने के अलावा, क्योंकि यहाँ की सार्वजनिक परिवहन बहुत अच्छी है। यहाँ एक बस भी है जो हवाई अड्डे से शहर के अंदर बिना समस्या के ले आएगी। लेकिन सच कहूं तो जब आप यहाँ होते हैं तो उबर और टैक्सियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पर पैदल जा सकते हैं। हाँ, यहाँ बहुत चलना पड़ता है, लेकिन जब आप घूम रहे होते हैं तो बहुत सारी शानदार वास्तुकला और पार्कों का आनंद लेने को मिलता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ मेट्रो है, यहाँ बसें हैं, वे पूरे शहर में जाती हैं और देर रात तक चलती हैं। इसलिए जब आप यहाँ होते हैं तो आपको उबर और टैक्सियों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। तो वह बात। और एक चीज, अगर आप पर्यटक हैं तो आप इसके आदी होते हैं। अच्छा, मुझे हर जगह उबर लेनी पड़ती है, मैंने हर जगह टैक्सी ली, जो अक्सर पर्यटक जाल होता है, जबकि जरूरत नहीं होती, आप फंस जाते हैं। मॉन्ट्रियल में सार्वजनिक परिवहन से आप काफी पैसे बचा सकते हैं। तो आशा है मॉन्ट्रियल के पर्यटक जालों की मेरी सूची आपको पसंद आई होगी। ये जाल अजीब नहीं है, और शायद आप कुछ चीजें करना भी चाहते हो, पर पर्यटकों के लिए इनके बारे में जानना जरूरी है, ताकि वे यहाँ आकर शहर का भरपूर आनंद उठा सकें। यदि आपके पास मॉन्ट्रियल के अन्य पर्यटक आकर्षण हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें, जिससे अन्य यात्री भी इस सुंदर शहर का पूरा आनंद उठा सकें। मैं अब मॉन्ट्रियल से विदा लेता हूं।